अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। कुछ ही दिन पहले सोशल मीडिया में एक मुस्लिम बुज़ुर्ग की ऐसी वीडियो सामने आई जिसने मुस्लिम कौम के दिल को झंझोड़ कर रख दिया। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप सब ने भी उस वीडियो को देखा है तो आप अपने दिल से इस बात की गवाही लीजिए। क्या आपने भी इस बात को महसूस किया कि यह कौम भारत में कितनी खुद को लाचार महसूस कर रही है? जी हाँ, उस वीडियो में हम सब ने साफ तौर पर देखा कि 72 साल के मुस्लिम बुजुर्ग के साथ कुछ लड़के मारपीट कर रहे थे। उनसे ज़बरदस्ती अपने भगवान जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे। 1400 रुपये 1200 रुपये उस बुजुर्ग से लूट लिए गए और 3-4 घंटे तक उस मुस्लिम बुजुर्ग को बंधक बनाकर मारपीट करने के बाद उनके जिस्म पर मार के निशान छोड़ने के बाद भी वो नहीं रुके। उस मुस्लिम बुजुर्ग की उस दाढ़ी को कटवा दी जिसने कई सालों से वो मुस्लिम बुजुर्ग सुन्नत के तौर पर रखे हुए थे। ये मामला जैसे ही आगे बढ़ा, ये वीडियो सोशल मीडिया में आग की तरह वायरल होने लगी। टीवी में बहुत सारे डिबेट आयोजन किए गए। मैंने पहले भी कहा था कि इस मैटर में कोई सेक्युलर नेता बोले चाहे ना बोले, ओवैसी साहब इस पर बहुत ही तीखी प्रतिक्रिया देंगे और ओवैसी साहब ने इस मैटर पर बीती रात में बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी है। मैं ये भी आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो परसों गाज़ियाबाद में जो वाक़या हुआ जिसमें एक 70 साल के अब्दुस समद सैफ़ी को बुरी तरह मारा गया, पीटा गया और उनकी दाढ़ी को काट दिया गया। कौन है ये लोग? ये वही लोग हैं जो भारत के मुसलमानों में नफ़रत को पैदा कर दिए हैं। आज क्या मुसलमानों की कोई डिग्निटी नहीं है? क्या एक ज़ईफ़ मुसलमान जो 72 इयर्स का है उसकी दाढ़ी की डिग्निटी नहीं है? बुरी तरह पीटा जा रहा है, बुरी तरह मारा जा रहा है, वीडियो निकाला जा रहा है। और ये बराबर 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, राइट टू डिग्निटी जो मुसलमानों का है उसको छीन लिया जा रहा है। कभी अखलाक को मारा जाता है, कभी पीलू खान को मारा जाता है, कभी जुनैद को मारा जाता है, कभी अकबर को राजस्थान में जला दिया जाता है। ये कंटिन्यूस वाक़यात चल रहे हैं। ये इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इन ये जो करने वाले हैं पूरे शैतान हैं। इनको इंसान नहीं कह सकते, हैवान बन चुके। उनको मालूम कि जब ये करेंगे तो महापंचायत होगी, उनको बीजेपी और आरएसएस की तरफ से उनको पॉलिटिकल पावर मिलेगा। मैं इसका स्ट्रांग अल्फाज में कंडेम करता हूं और ये उसी वक्त रुकेगा जब बीजेपी और आरएसएस इसको रोकना चाहेगी। तब तक इस तरह के वाक़यात मुसलमानों पर चलते रहेंगे अनफॉर्चुनेटली। सर मतलब वही यूपी में दलितों के ऊपर भी उनका मतलब जो जुलूस था वो नहीं निकाला गया और लोकल मुसलमानों को उन लोग पे अटैक करने की भी कोशिश किया गया, पर दलित वो गांव छोड़ के जा रहे थे। इस पर भी आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो कानून को हाथ में लेता एक्शन लीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? सरकार आपकी है, आपकी नाकामी है। वहां पर बीजेपी की सरकार है। कोई भी अगर कोई कानून को अपने हाथ में ले तो लीजिए ना एक्शन। आप तो तरफदारी कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि किसी को मारा जाए, पीटा जाए, आप उसकी दाढ़ी काट देते हैं, वीडियो बनाते हैं? ये क्या पैगाम दे रहे हैं भारत का? ये तो हर इंसान शर्मिंदा है, जिसके दिल में इंसानियत है वो शर्मिंदा है। वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। मेरे दिल में जो सवाल है, क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं कि इस मुस्लिम बुजुर्ग जिसको जानवरों जैसा पीटा जा रहा है, इसके दर्द की आवाज़ सिर्फ ओवैसी साहब के ही कानों तक क्यों गूंजी है? क्या ओवैसी साहब ने भारत में मार खाते हुए मुसलमानों का ठेका लेकर रखा है, मजलूमों को इंसाफ दिलाने का ठेका लेकर रखा है, जबकि ओवैसी साहब को मुसलमान वोट तक नहीं देते हैं? हैदराबाद, महाराष्ट्र और बिहार के मुसलमानों के अलावा ओवैसी साहब को कौन वोट देता है? क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने ओवैसी साहब को वोट दिया? एक भी विधायक दिया? क्या बंगाल के मुसलमानों ने ओवैसी साहब को वोट दिया? एक भी विधायक दिया? नहीं दिया। उसके बावजूद भी ओवैसी साहब ने आखिर इस मुस्लिम बुजुर्ग पर और उनको मारपीट करने वाले पर सवाल क्यों खड़े किए? क्यों ओवैसी साहब ने इस मुस्लिम बुजुर्ग के दर्द को अपना दर्द समझा और वीडियो कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया कि इस पर वह खामोश नहीं रहेंगे? और वो लगातार आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल और बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं। लेकिन मैं पूछता हूं, ममता बनर्जी इस मुद्दे पर खामोश क्यों है?
मैं पूछता हूं उन लोगों से जो लोग अखिलेश यादव को वोट देते हैं कि वो लोग इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन मुसलमानों पर जो बिहार में आरजेडी तेजस्वी यादव को वोट देते, तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं। मैं पूछता हूं उन मुसलमानों से जो लोग मायावती को वोट देते हैं, मैं पूछता हूं कि आखिर मायावती इस मामले पर खामोश क्यों है। जो लोग महाराष्ट्र में एनसीपी को वोट देते हैं, शरद पवार को, शरद पवार इस मामले में खामोश क्यों है। क्या आप सबके पास इस बारे में कोई जवाब है? नहीं है। जब भी वोट देने का बात आता है तब आप सब लोग उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं जो पहले से ही बीजेपी में मिले हुए हैं। ये वो नेता है जिन्होंने कभी भी मुसलमानों का साथ नहीं दिया, जिन्होंने कभी भी मुसलमानों के लिए भलाई का काम नहीं किया है। हर इलेक्शन के टाइम में ये लोग बीजेपी से मुसलमानों को डराते हैं और वोट लेकर खामोशी से बैठ जाते हैं। ये पूरी की पूरी सो कॉल्ड सेक्युलर गैंग जो लोग बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का दावा करते हैं, असल में मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन और मुसलमानों के सबसे बड़े गद्दार यही लोग हैं। क्योंकि वोट तो ये लोग मुसलमानों को लेते हैं, लेकिन जब भी किसी मुसलमानों की लिंचिंग होती है, जब भी किसी मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है, ये तमाम के तमाम नेता खामोश हो जाते हैं। हाल ही के दिनों में एक और घटना सामने आई जहां पर फरीदाबाद पुलिस ने जुनैद को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। जुनैद को फर्जी चोरी के डकैती के केस में पुलिस थाने में ले गई, 3rd डिग्री टॉर्चर दिया। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद जुनैद की मौत हो गई। इस पर भी किसी भी सेक्युलर नेता ने आवाज़ नहीं उठाई। चाहे मुसलमानों को वोट लेने वाली ममता बनर्जी हो, मुसलमानों को वोट लेने वाला अखिलेश यादव हो, मुसलमानों को वोट लेने वाली मायावती हो, मुसलमानों को वोट लेने वाला तेजस्वी यादव हो, या फिर मुसलमानों को वोट लेने वाला शरद पवार हो, किसी ने भी एक वर्ड भी जुनैद को लेकर सोशल मीडिया तक में चर्चा नहीं की है। यहाँ तक कि बीते वक्त में 2 बाप बेटे रोहतक का यह मामला है। 2 बाप बेटों के साथ मारपीट का वाकया सामने आया क्योंकि 2 बाप बेटे मुसलमान थे, उनको भी मारा गया और उनको भी एक धर्म के आधार पर टारगेट किया गया। इस मैटर को भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्वीट करके लोगों को बताया, अपनी आवाज़ सामने रखी। ओवैसी साहब हर मुद्दे पर बोल रहे हैं, जहां जहां जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हर मुद्दे पर, क्योंकि वो एक मुसलमान है। जाहिर सी बात है, दलित मार खाए या फिर मुसलमान, रोहित वेमुला मार खाए या फिर पहलू खान, हाफिज जुनैद मार खाए या फिर आदिवासियों की ज़मीन छीने जाए, ओवैसी साहब हर मुद्दे पर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। इसलिए नहीं कि वो आपके वोट के भूखे, इसलिए क्योंकि वो इसको अपना कर्तव्य समझते हैं। तो फिर मुस्लिम दलित का भी कर्तव्य है, वो उन तमाम नेताओं को लात मारे, ठुकराए और उनको वोट देने से गुरेज करे जो लोग आपके मुद्दे को अपना मुद्दा नहीं समझते हैं। और मुस्लिम और दलित को चाहिए कि एक मत होकर ओवैसी साहब को हर फील्ड में मतदान करें, हर इलेक्शन में उनको कामयाब करें, क्योंकि वही अगर उनका मुद्दा उठा रहे हैं तो वोट लेने का अधिकार भी सिवाय असदुद्दीन ओवैसी साहब का और किसी को भी नहीं है। बस ये वीडियो बनाने का मेरा यही एक मकसद है। अब मैं जाते जाते आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ। आने वाली वीडियो में हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे जो आपके सामने इस वक्त चल रही है। भागेगा नहीं, आप फंस गए, भागेगा नहीं। आपने बोला हिंदू बुर्का पहन के करते हैं, मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, मैं आपको अभी 10 उदाहरण जी न्यूज़ के पत्रकार अमन सिन्हा, जी न्यूज़ के पत्रकार अमन चोपड़ा ने इसी मुद्दे पर बहस करते हुए आसिम वक्कार को घेरने की कोशिश की। आसिम वक्कार साहब से पूछा क्या कभी किसी हिंदू ने बुरखे का मिसयूज करके मुसलमानों का अपमान करने की कोशिश की, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की, और आसिम वक्कार साहब को जवाब देने तक का मौका नहीं दिया। अब मैं करीबन 5 बड़े बड़े वाक़यात आपके सामने अगले वीडियो में रखूंगा जहां पर हिंदुओं ने बुर्का पहनकर, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, आरएसएस राष्ट्रीय सेवा संघ के लोगों ने बुर्का पहनकर मुस्लिम औरतों के साथ छेड़छाड़ की, अपमान किया। वो पूरा वीडियो इस वीडियो के बाद जल्द ही अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल पर पूरे सबूत के साथ। अमन चोपड़ा जी न्यूज़ के पत्रकार को तमाचा मारूंगा, उसको सोशली तमाचा आप कह सकते हैं, जहां पर मैं सिद्ध कर दूंगा कि हिंदुओं ने भारी तादाद में बुरखे का मिसयूज करके मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखें कि आप इस हादसे के बाद इमाम का साथ हैं या आप भी जुम्मन मुसलमान बनकर अन्य पार्टियों का साथ देंगे जो लोग वोट लेकर खामोश हो जाते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह के सलाम, रहमत बरकत अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब पीस अपॉन अस।